बच्चों, आप सभी लोगों ने बोर्ड पे लिखा तो देख ही लिया होगा कि करोड़ों का स्कैम हुआ है। यहां पर रिजल्ट माफिया ने एनटीए का यूज करके, उनके लॉस का यूज करके बहुत बड़ा घपला किया है। बहुत सारे ऐसे बच्चों को नीट में एमबीबीएस की सीट दिलाई है जो शायद डिजर्व नहीं करते थे, सिर्फ एनटीए की लापरवाही की वजह से, या फिर शक के दायरे में एनटीए भी आ रहा है क्योंकि उसने बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक की है। तो बच्चों, ये किसी तरह का स्कैम है करोड़ों का, और ये मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि ये स्कैम कैसे हुआ है और ये किस तरह से खेला गया है। एक एक करके सारी बातों को बताऊंगा। 10 मिनट बस आप मुझे दीजिएगा। हम लोगों को अब रुकना नहीं है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, ये सिर्फ दिखावा है कि जैसे सोशल मीडिया से, यूट्यूब से इसकी चर्चा थोड़ी कम हो जाए, दब जाए। नहीं, हमको रुकना नहीं है, और ज्यादा एग्रेशन के साथ बनना है, और ज्यादा वीडियो बनाने पड़ेंगे, और ज्यादा अपनी आवाज को उठानी पड़ेगी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह जाना पड़ेगा। आप जरा देखो, मैं एक एक करके इस चीज को बताता हूं कि ये ऐसा तो नहीं है किसी तरह का स्कैम है करोड़ों का। रिजल्ट माफिया ने बहुत बड़ा स्कैम किया है जो शायद एनटीए समझ नहीं पाया अपनी लापरवाही की वजह से, या फिर वो भी सबके दायरे में आ रहा है। आप जरा गौर से मेरी बातों को समझिएगा और सुनिएगा। जरा देखो, सबसे पहला पॉइंट मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि आपने गैस मार्क देने के लिए नॉर्मलाइजेशन रूल लगाया, वो 2018 में आया हुआ है। ठीक, गलत है रूल, सही है रूल, इसकी तो मैं चर्चा ही नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं कि वो 2018 में आया है। यस, आया है। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि रिजल्ट के पहले 1600 बच्चे लगभग ऐसे थे जिन्होंने पीआईएल दाखिल की, और आपको बताया कि उनका टाइम लॉस हुआ है, उनका टाइम लॉस हुआ है। तो मुझे पहले यह बताया जाए कि एक ही पीआईएल में वो सारे 1600 बच्चे थे या 1600 अलग अलग पीआईएल थी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि ये पीआईएल के थ्रू नहीं है, सेंटर के थ्रू है, कि सेंटर के प्रिंसिपल ने या फिर सेंटर को जो उस समय देख रहा था, हेड अथॉरिटी था, उसने बताया है कि इन बच्चों का टाइम लॉस हुआ है, तो क्या इतने बच्चे 2023 में भी थे इसी के आसपास, इसी टाइम लॉस वाले? क्या 2022 में भी ऐसे ही केस थे रिजल्ट के पहले आपके पास इतने सारे? क्या 2021 में भी ऐसे थे? क्योंकि रूल 2018 का है, तो आज से पहले भी आपने कभी इस पर लगाया होगा, तो आपने कभी जवाब नहीं दिया कि नहीं, ये नॉर्मलाइजेशन वाला रूल हम 2022 में भी लगा के आए हैं, 2021 में भी लगा के आए हैं, और 2023 में भी लगा के आए हैं। आपने नहीं बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपने ये बताया है कि रिजल्ट से पहले कुछ पीआईएल आई थी और कुछ में 1600 है। तो क्या 1600 अलग अलग पीआईएल थी या एक ही पीआईएल थी? आपने इसका नोटिफिकेशन जारी किया कि इस तरह की भी पीआईएल आई है, इस तरह का भी कुछ घटित हुआ है, एक दो बच्चों का नहीं है, 1600 बच्चों का है। तो आपकी आंखें नहीं चमकी? आपको यह एहसास नहीं हुआ कि यार आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अचानक कैसे हुआ? अचानक इतनी पीआईएल कितनी कैसे आ गई? और यदि हर बार आती है, यदि हर बार इस तरह के पीआईएल आते हैं, तो यार इस बार गेस मार्क्स की बाढ़ कैसे आ गई? यदि ये काम आप हर बार करते हो तो आज तक हमको रियलाइज नहीं हुआ, जबकि हर साल नीट के कम से कम 5 लाख बच्चों के आसपास को हम पढ़ाते हैं। 5 लाख बच्चे नीट के लगभग हर साल हम लोग पढ़ा रहे हैं 3-4 साल से। किसी बच्चे ने 2023 में ये कंप्लेन हमको क्यों नहीं की? हमें खुद क्यों नहीं समझ में आई ये बात 2023 में, 2022 में नहीं समझ में आई? अचानक इस बार ऐसा बवाल कैसे? तो या तो इससे पहले इस तरह की पीआईएल आती नहीं थी, या फिर इससे पहले ये रूल लगता नहीं था। तो जब ये इससे पहले नहीं लगता था तो इस साल आपने क्यों लगा दिया, जबकि रूल तो 2018 में बना हुआ नॉर्मलाइजेशन का? और वो गलत बना है सही बना, इस पर तो मैं जा ही नहीं रहा। मैं तो जा रहा हूं इस बात पे कि क्या ये पिछली सालों में लगा है, और यदि नहीं लगा है, पिछले सालों में ये केस नहीं आते थे, तो अचानक इस तरह के केसों की बाढ़ आई, तो आपके दिमाग में चमका नहीं कि यार ऐसा तो नहीं है
कि नॉर्मलाइजेशन के थ्रू कोई माफिया, रिजल्ट माफिया बच्चों की रैंक को हाई कर रहा है, बच्चों को सेलेक्ट करा रहा है, कि आप सिर्फ अपना पल्ला झाड़ना चाहते थे कि यार किसी तरह बस एग्जाम हो जाए। लापरवाही में थे आप। आपको यह बात चमकी नहीं, आपने इसकी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन नहीं की, आपने उन अधिकारियों, उन लोगों को डाटा फटकारा या फिर से री एग्जाम के लिए नहीं बोला कि इतनी सारी पीआईएल कैसे आ सकती हैं। और यदि ये हर साल आती थी तो इस साल गेस मार्क किस तरह से दिया, कितना बवाल मच गया। यदि हर साल ये नंबर लगभग यही रहता था 1200, 1300, 800, तो हर साल बच्चे प्रॉब्लम क्यों नहीं फेस करते थे इस तरह की गेस मार्क वाली, इसी साल क्यों कर रहे हैं। तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें बिल्कुल क्लियर नहीं की कि नहीं भाई ये 2018 का जो रूल लगा के मैं नॉर्मलाइजेशन कर रहा हूं, ये मैं 2023 में भी लगाया है, मैंने 2022 में भी लगाया है, 2021 में भी लगाया है। आपने ऐसा कुछ नहीं बताया। आपने यह भी नहीं बताया कि इस तरह की पीआईएल के लिए मैंने कभी नोटिफिकेशन भी दिया या आगे लास्ट ईयर भी ये इस तरह की पीआईएल आई थी। तो शक के दायरे में सब कुछ आ रहा है। मुझे तो बू आ रही है बहुत बड़े स्कैम की या बहुत बहुत बड़ी लापरवाही की, जिसमें 25 लाख बच्चों का भविष्य लटक गया है अधर में, और नींद और चैन हमारी भी खराब हो गई है, बच्चों की भी खराब हो गई है, सिर्फ लापरवाही की वजह से। इस समय हम लोग क्लासों में बिजी रहते थे, मगर इस समय इस समस्या में बिजी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई भी बच्चा उस पर फेथ ना करे। आप जितनी पीआईएल करते थे उससे ज्यादा पीआईएल डालो, आप अपने सारे क्वेश्चन राइज करो, आरटीआई करो, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। आपके साथ हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग भी यूट्यूब पर, न्यूज चैनल पर, सब जगह पे आपके साथ रहेंगे। जरूरत पड़ी तो रोड पे भी आएंगे। अच्छा, और भी आगे हैं मेरे पास इनके लिए क्वेश्चन, और भी हैं। अगला क्वेश्चन, जब आपके पास 720 वाले 61 स्टूडेंट या 67 स्टूडेंट आए तो आपके दिमाग में चमका नहीं कि यार आज तक तो हमारे पास 2, 4, 6 आते थे, अचानक ये बाढ़ कैसे आ गई इंडिया में। और साथ साथ में आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हो कि गैस मार्क्स के थ्रू 8-10 बच्चे ऐसे हैं जिनको 720 मिल रहा है। तो आपके दिमाग में ये बात आई नहीं, या आप में से किसी ने ये बात नहीं सोची कि यार ऐसा तो नहीं कि कोई पीछे से स्कैम चल रहा हो, या आपके कुछ लोग ऐसा तो नहीं, नीचे वाले ऊपर वाले कोई भी इस तरह के स्कैम में शामिल हो। आपने किसी तरह की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन नहीं की। आपको किसी तरह का कोई शक नहीं हुआ कि चलो यार ये जो 720 वाले बच्चे हैं इनका हम प्रोफाइल चेक कर लें, चलो स्कूल का डाटा ही चेक कर लें। यदि ये आज 720 नंबर ला रहे हैं तो यार ये 12th में भी अपने स्टेट के टॉप 100 में तो आते होंगे, अपने स्कूल के टॉप 10 में तो आते होंगे। इनका परफॉर्मेंस 12th में भी अच्छा रहा होगा, 11th में भी अच्छा रहा होगा, 10th में भी अच्छा रहा होगा। क्या आपने इनका पूरा डाटा चेक किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? मतलब हम लोगों को शक हो रहा है, बच्चों को शक हो रहा है, पूरी दुनिया को शक हो रहा है, मगर एनटीए के किसी भी बंदे को कोई शक नहीं हो रहा है। वो सिर्फ एक चद्दर तान के लेटे हुए हैं कि भैया हमें एक एग्जाम लेना था, मैंने किसी तरह से ले लिया है और किसी तरह से रिजल्ट बना दिया है। अब वो गलत बना है, सही बना है, उसमें किसी ने धांधली की है, इससे कोई लेना देना नहीं है। यार ये बात आपको चमकी नहीं, और यदि चमकी थी, आपने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की थी, तो आपने प्रेस रिलीज में क्यों नहीं बताई? जब हजारों लोग इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं तुमसे, हजारों लोग इस क्वेश्चन का जवाब मांग रहे हैं ना आपसे, मीडिया भी मांग रहा है, हम लोग भी मांग रहे हैं, 3 दिन से 4 दिन से जब से रिजल्ट आया है, लाखों बच्चे मांग रहे हैं, उनके परिवार वाले मांग रहे हैं, तो आपके कानों में जू नहीं रेंग रही है, आपके कानों में जू नहीं रेंग रही है, और ना आपको यह बात चमक रही है कि यार ये मतलब सब ऐसी उल्टी सीधी चीजें आ कैसे रही हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी देखो, या तो इनकी जरूरत से ज्यादा बड़ी लापरवाही है या फिर बहुत बड़ा घपला है। बहुत बड़ा घपला किया गया है बच्चों के फ्यूचर के साथ, मगर ये हम लोगों को सहन नहीं है, हम लोगों को सहन नहीं है। आज तक हमेशा गलत के खिलाफ खड़े रहे हैं तो रहे हैं, आज भी खड़े रहेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते, बच्चों को मूर्ख नहीं बना सकते हो। हम लोग अब दुगनी ताकत से पीआईएल दाखिल करेंगे, दुगनी ताकत से
आरटीआई फाइल करेंगे, दुगनी ताकत से यूट्यूब पे रहेंगे, नेशनल मीडिया में रहेंगे, रोडों पे आएंगे। अब जरा इस बात को समझो, कट ऑफ जो है 650 के ऊपर जा रहा है, ठीक है। आपने कहा कि लगभग 3 लाख बच्चे बढ़े हुए हैं, मैंने कहा ठीक है। पहले कट ऑफ 610 के आसपास था, आज कट ऑफ 650 के ऊपर है, लगभग 40 नंबर बढ़ गया, ठीक है। आपको यह बात भी नहीं चमकी? यदि आप ये कह रहे हो कि 3 लाख बच्चे बढ़े हैं तो भाई मेरे जरा ये डाटा देखो, 2021 के एग्जाम में 16 लाख बच्चे थे, 2022 में 18,072 आए, 18,72,000 बच्चे आए, 2023 में 20,87,000 स्टूडेंट आए, 2024 में 23,33,000 बच्चे आए। तो लगभग बच्चे जो बढ़ रहे हैं वो लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लो आप डाटा में। तो भैया कट ऑफ में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ सकता है? तो कट ऑफ में इतना बड़ा डिफरेंस आने के 2 ही रीजन हो सकते हैं, या पेपर जरूरत से ज्यादा इजी आया था। तो यार इसका आंसर तो हम लोग भी दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी 18-20 साल से पढ़ा रहे हैं कि पेपर जरूरत से ज्यादा इजी नहीं था। जैसा नीट का पेपर आता है उसी तरह का था, उसमें 2-3% इजी मान लो, बस उस 2-3% इजी होने से कट ऑफ 650 के ऊपर नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो 650 के ऊपर कट ऑफ सिर्फ एक ही वजह से जा सकता है, वो है पेपर लीक, या फिर बल्क में ग्रेस मार्क है उस टूल को यूज किया गया है, या तो बल्क में उस टूल को यूज किया गया है और आधा डाटा छुपाया गया है, आधा बताया गया है, और या तो पेपर लीक बल्क में हुआ है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। नहीं तो ये डाटा नहीं बता रहा है, डाटा ऐसा नहीं बता रहा है कि कट ऑफ 650 के ऊपर जा सकता है। आपको क्या शंका नहीं हुई? मैं बस इतना पूछना चाहता हूं, अरे भैया इतने 100 लोग उसमें काम करते होंगे उस संस्था में, और सब के सब आईएएस हैं, पीसीएस हैं, या बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो क्या किसी के दिमाग में कोई बात चमक ही नहीं रही है? ये भी बात नहीं चमक रही है, ये भी बात नहीं चमक रही है, ना कट ऑफ की बात चमक रही है, ना 720 नंबर वालों की बात चमक रही है, ना आपको नॉर्मलाइजेशन वाले रूल की बात चमक रही है कि यार अचानक इतनी पीआईएल कैसे आ गई रिजल्ट के पहले 1600, और यदि पहले भी आती थी तो पहले किस रूल के थ्रू उनको नंबर देते थे, अचानक ये वाला रूल कहां से उठा लाए? मतलब कोई बात नहीं चमक रही है आपको, आप सीधा सीधा डिनाई मारते हो कि सब कुछ ठीक है, आप सीधा सीधा डिनाई मारते हो कि सब कुछ ठीक है। या तो ये बहुत बड़ा स्कैम है करोड़ों का जो 25 लाख बच्चों के साथ किया गया है, और इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, लास्ट तक जाएंगे, यूट्यूब से लेके हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक, नेशनल न्यूज चैनल तक, और जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी बैठेंगे, जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी बैठेंगे साइलेंटली, मगर शांत नहीं बैठेंगे। आप एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हो, ये सारे जवाब चाहिए। और यदि आपके कान में जू नहीं रेंग रही है तो उस कान में हम भोपो लेके ये बात चिल्लाएंगे। और यदि ये सब आपने इनकी सबकी इन्वेस्टिगेशन की है तो प्रभु प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने क्यों नहीं बताया? सोशल मीडिया में ये क्वेश्चन चल रहा है, यूट्यूब पे टीचर क्वेश्चन ये उठा रहा है, नेशनल मीडिया क्वेश्चन उठा रहा है, बच्चे क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो भाई तुम जवाब किसका देने जाओगे? दूसरे गोलों के बच्चे का, जो दूसरे गोले में लोग रह रहे हैं उनके क्वेश्चन का जवाब दोगे? हमारे लोगों का जवाब दोगे ना? तो जवाब देना चाहिए था आपको, जवाब देना चाहिए था आपको। और देखिए, और बात समझिए, अब बात आती है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्यों गई। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे रीजन बता देता हूं कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्यों है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि क्योंकि अब इनके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। हम लोग यूट्यूब पर लगे हुए बच्चे, हम लोग मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। अब इस आंदोलन में यूट्यूबर भी जुड़ गए हैं, अब इस आंदोलन में नेशनल मीडिया भी जुड़ गया है, अब इस आंदोलन में पॉलिटिकल पार्टी भी जुड़ गई है। तो अब ये जन आंदोलन में कन्वर्ट हो रहा है, और साथ साथ में नई गवर्नमेंट भी आ रही है। तो अब इनको डर लग रहा है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हम इस मामले को डील कर रहे हैं, हम लोगों को शांत करना चाहते हैं, मीडिया को शांत करना चाहते हैं।
और कर कुछ नहीं रहे। 4 लोगों की कमेटी बना रहे हो और साथ में 4 लोगों की कमेटी सिर्फ उस 1600 बच्चों के लिए बना रहे हो कि नहीं वो जो जिनको ग्रेस मार्क मिला है उनको, और देखेंगे कि उनको कोई दिक्कत ना हो और बाकी लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इस तरह का कोई रूल निकालेंगे। अरे भैया बाकी लोगों को क्या ग्रेस मार्क्स बांटोगे? और रिकमेंड करेंगे, जो वो रिकमेंड करेंगे उसी के हिसाब से चलेंगे। अब पता नहीं भैया वो आपके 4 लोग क्या रिकमेंड कर देंगे उठाकर, जबकि यहां पर तो एक प्रॉब्लम थोड़ी ना है, एक क्वेश्चन थोड़ी ना, 1000 क्वेश्चन राइज हो रहे हैं आप लोगों के ऊपर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों को सेटिस्फैक्शन लेवल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हम लोग सेटिस्फाई नहीं है इस बात से, जरा सी बात से। तो बच्चों मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कोई भी बच्चा हार ना माने, ना कोई बच्चा ये देख ले कि नहीं यार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, कमेटी बना दी है तो बैठ जाए। आप दुगनी स्पीड से पीआईएल दाखिल करो, आप दुगनी स्पीड से आरटीआई दाखिल करो, आप दुगनी स्पीड से अपनी आवाज को बुलंद करो। हम आपकी आवाज बुलंद करेंगे साथ में। ये जरूर कोई ना कोई करोड़ों का स्कैम है या फिर एनटीए की इतनी बड़ी लापरवाही है कि अब ये जिंदगी में दोबारा नीट का पेपर नहीं करा पाएंगे, नीट का पेपर नहीं करा पाएंगे। लापरवाही की सारी हदें या तो इन्होंने पार की हैं या फिर करोड़ों के स्कैम में, हां ऊपर से नीचे इतने अधिकारी होते हैं, कुछ है, कोई ना कोई बात जरूर है। मेरे तो गले भाई इनकी करंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं उतर रही है, तो मैं तो चुप नहीं बैठूंगा, मैं तो आवाज उठाऊंगा बच्चों की, कुछ भी हो जाए जवाब आपको देना पड़ेगा। ये बातें मेरे गले नहीं उतरनी, इनमें से किसी बात का जवाब नहीं दिया गया है, या तो आपके टूल का मिसयूज किया गया है, और वो टूल अचानक 2024 में क्यों लगा? आपने ये क्यों नहीं बताया कि 2022 में भी इसी नॉर्मलाइजेशन के रूल के थ्रू हमने बच्चों को नंबर दिए हैं, 2021 में भी दिए, आपने कुछ नहीं बताया है। तो बच्चों आप अपनी आवाज को बुलंद करते जाओ, हम आपके साथ खड़े हैं, और फिर कुछ इंफॉर्मेशन के साथ आपसे मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, यह भी कह रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा चांस रीनीट होने के या सीबीआई इंक्वायरी बैठेगी, और सीबीआई इंक्वायरी को भी 1 महीने के अंदर रिजल्ट देना पड़ेगा। हाई कोर्ट में अलग केस चल रहे हैं, तो आप ध्यान रखना लगभग रीनीट के चांस बन रहे हैं, तो रीनीट होगा, इसलिए बच्चे पढ़ाई भी खूब करते रहो। अचानक रीनीट होने से आप परेशान होने लगोगे, पढ़ाई भी खूब करते रहो, ठीक है।